हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 और 7 पर चर्चा करा था और उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और उस कंटेंट से आपने कुछ जरूर बेहतर से बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम पुनः प्रश्नावली 1B का प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 पर चर्चा करेंगे। यानी आज आपकी ये प्रश्नावली जो है वो समाप्त हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को जरूर पूरा देखें। और एक बात और फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा आप सभी जुड़ें ताकि आपको आने वाले बोर्ड 2026 में आपको बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आज हम प्रश्नावली 1B का जो प्रश्न नंबर 8 है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो अपरिमेय सिद्ध करना है उसी को हम थोड़ी देर के लिए परिमेय मानेंगे। यानी कैसे लिखेंगे, माना करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि इसको a बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो a बाई बी के रूप की होती हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये हम बात करें इसमें तो दो पद है और दोनों अलग अलग पद जो है वो अपरिमेय है। तो आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक को आपको इस साइड लाना है। यानी अगर माइनस करड़ी में 3 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस, और यहाँ बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ क्या बचा। ठीक है, हमने इस माइनस करड़ी में 3 को लेफ्ट साइड जब लाया तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस करड़ी में 3 अपन 1, और इधर क्या बचा रूट में 5। तो यहां से क्या करना, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे आप a प्लस बी प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी a बटे बी का होल स्क्वायर और प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बाई बी इंटू रूट 3। ठीक है भैया, आप जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी का होता है a स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस, और इधर क्या हो जाएगा करड़ी में 5 हो जाएगा, सॉरी करड़ी से बाहर निकल जाएगा। जब हम किसी भी करड़ी की संख्या को वर्ग करते हो तो करड़ी से बाहर निकल जाती है, यानी यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2a रूट 3 का अपन बी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो इसको इधर लाए तो ये माइनस हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 5, और इस वाले पूरे टर्म को इस साइड ले जा रहा है तो माइनस हो जाएगा माइनस 2ab करड़ी में 3 बाई बी। ठीक है, इस टर्म को हमने राइट साइड जब लाया तो ये क्या हो गया, ये माइनस प्लस से माइनस हो गया, और ये इधर प्लस से इधर आके माइनस हो गया, यानी अगले स्टेप में हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये -2 हो जाएगा, और इसका अपॉन 1 करेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2a करड़ी में 3 का होल अपॉन b, और ये निगेटिव में रहेगा।
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2b² का होल अपॉन b², और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, -2 करड़ी में 3b। ओके, ये हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं, हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले के स्टेप। ए स्क्वायर माइनस 2b² का होल अपॉन b², और इधर क्या है -2a इंटू करड़ी में 3 का होल अपॉन b। ओके, तो यहां से हमें क्या करना है, ये दोनों इसको मुझे इस साइड लाना है, इस पूरे टर्म को इस साइड लाना है, यानी ये इधर क्या है, भाग है, तो इधर गुणा हो जाएगा, और इधर ये गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो यानी अगली स्टेप में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b² अपॉन b² इंटू ये b/, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा √3। ओके, ये माइनस आता रहेगा इसमें, बात समझ गई। तो इसको हमने पहले लिखा है, और इसके बाद ये इधर भाग था तो इधर आके गुणा हो गया, और इधर ये गुणा था इधर आके भाग हो गया, यानी जो नीचे था ऊपर चलाएगा, ऊपर वाला नीचे चलाएगा। तो यहाँ b से ये b कट जाएगा, तो यानी बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2b², ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2ab बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। अब आप जानते हैं कि a और b आप यहां लिख दीजिएगा, चूंकि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 2b² का होल अपॉन -2ab एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना भाई। ये चूंकि ये ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक थे, इसलिए क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, और इसलिए ये बताइए, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, भैया आप जानते हैं करड़ी में 3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां से क्लियर हो रहा है कि करड़ी में 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का जो है विरोधाभास प्रकट होता है। अतः आप लिखोगे कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और फ्रेंड्स, हमने इस पूरे में यही सेंटेंस यूज किया है, इसलिए क्योंकि आप जब एक ही क्वेश्चन को एक से अधिक बार करोगे तो आपको ये जो है पूरा लर्न हो जाएगा, पूरा याद सा हो जाएगा, और ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको इसको जो है सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करा है, और मुझे विश्वास भी है कि आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये मेरी वीडियो, मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया ये कंटेंट है, ये आपको कैसा लगा है ये आप जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न 9 पर, वो देखते हैं प्रश्न क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, तो प्रश्नावली 1B का प्रश्न नंबर 9 है।
प्रश्न नंबर क्या है 9 है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 या 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी प्रश्न आपको इस टाइप का हमने ढेर सारा प्रश्न बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपने अगर उसको 2 4 6 लगाया होगा तो आपको ये जरूर आपको अच्छी तरह से एकदम पूरा रट गया होगा, आपको आगे होगा अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं फिलहाल इसको देखते हैं ये कैसे लगाएंगे। तो आपको फिर वही काम करना है, सिद्ध कीजिए करणी में 2 धन करणी में 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए आपको इसको थोड़ी देर के लिए परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, माना 2 प्लस रूट 3 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है क्या होगा, अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 ना। जहां आप यहां लिख दीजिए, जहां a और b जहां a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये इसको इस साइड ले आइए, तो a बाई बी ये इधर आके -2 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा रूट 3। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a -2b का होल अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3, ठीक ना, यही तो होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए a -2b का होल अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी। एक कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। और इसलिए करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। एक कौन सी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है, अतः या कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 2 धन करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सिद्ध होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे विश्वास है आपको ये प्रश्न जो है ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसी के साथ एक और लास्ट में प्रश्न है, इसका एक लास्ट प्रश्न है 1B का,
और आइए उसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 1B का जो लास्ट प्रश्न 10 है, क्या है कि कहता है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही पैटर्न होगा जैसे आपने ढेर सारा प्रश्न सॉल्व करा है कि आप जानते हैं इस पूरे चैप्टर में केवल 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं, और एक तो इस टाइप का है और एक जो सिंगल करड़ी में होगा, यानी उसके साथ कोई गुणा भाग प्लस माइनस नहीं होगा। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न हैं और हमने दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको ढेर सारा प्रश्न बताया है, अच्छे तरह से बताया है, और उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना 4 - 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो अतः क्या हो जाएगा? अतः ये a/b के फॉर्म का होगा। ठीक है, जहां a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके, ये हो गया। तो ये होने के बाद क्या करोगे आप? यहां इसको नोट डाउन कर लोगे। a/b इक्वल टू क्या है? 4 - 3√2 है, 3√2। अब यहाँ क्या करना है? इस 4 को आपको इस साइड लाना है, यानी a/b -4 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा? -3√2। और इसको अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? a - 4b का होल अपॉन b इज इक्वल टू -3√2। ठीक है, तो यहाँ ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी a - 4b का होल अपॉन -3b इज इक्वल टू क्या आएगा? √2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्या करा? इन एक साइड जो है हमने √2 को लिख लिया या √3 को प्रूव कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए a - 4b का होल अपॉन -3b एक क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है, प्रकट करता है, ये लिख सकते हैं, प्रकट करता है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है।
भाई हम जानते हैं करड़ी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ से मालूम हो रहा है कि करड़ी में 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या होगा, अतः ये 4 - 3 करड़ी में 2 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये प्रश्नावली जो है वो समाप्त होती है यहीं पर। और इस प्रश्नावली में टोटल 10 प्रश्न थे, ये प्रश्न नंबर 10 है। ये टोटल इसमें 10 प्रश्न थे और हमने इन 10 प्रश्नों को आपको अच्छे से बताया है। और अगर आपने इन 10 प्रश्नों को अच्छे से देखा है तो मेरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे से जरूर आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको आपके आने वाले बोर्ड में अधिक से अधिक अंक आप अर्जित कर सके और आपको मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर से या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से हम आपको साथ जो है ये वीडियो बनाने का या वीडियो आपके समक्ष कंटेंट डालने का हमने ये निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको यदि मेरे द्वारा ये दिया गया कंटेंट जो है अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपको इस मेरे चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर पर आपको 9 से 12 की जो मैथमेटिक्स है वो आपको सरल से सरल लैंग्वेज में हर कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फिर आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।